साहब पंजाब की गवर्नमेंट जा रही है, ये नून लीग के दावे किस हद तक दुरुस्त हैं या गलत हैं? मैं नहीं समझता कि नून लीग के दावे दुरुस्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा कोई ग्राउंड वर्क उनका नजर नहीं आता। करेक्ट। मुझे उन लीडरों के दरमियान कोई ऐसी हम आहंगी नजर नहीं आती जो मुझे कन्विंस कर सके। सही। मैंने उनको बिल्कुल कोई एक्टिव नहीं देखा कि अरकान सूबाई असेंबली के साथ वो राब्ते में हो। वो काफ लीग के और पीटीआई के तो एमपीएस दूर की बात, वो अपने ही एमपीएस के साथ राब्ते में नहीं है। तो जो सियासी जमात अपने ही एमपीएस के साथ राब्ते में ना हो, वो मौजू की तवक्कुन से करना मुश्किल है। दुरुस्त। ऐसा है अदालत को डिसीजन ले लेगी, वो अदालत एक उलझन में है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रेसिडेंट फैसला कर सकता है। अब फिर अदालत ने यह भी कहा कि वो प्रेसिडेंट जो है वो सरबराह है पार्लियामानी पार्टी का। बिल्कुल। ये कौमी असेंबली के हवाले से तो दुरुस्त था, लेकिन सूबाई असेंबलियों में पार्टी प्रेसिडेंट नॉर्मली पार्लियामानी पार्टी के सरबराह नहीं होते। जी हाँ। अब ये जो फर्क है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं पीटीआई वाले। दुरुस्त। और तवक्को ये किए बैठे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले कि शायद चौधरी शुजात हुसैन के साथ कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाएं जो मौजूदा पार्लियामानी लीडर को खुदाफिज कह दें और ये अनाउंस कर दें कि वो चौधरी शुजात के फैसले के पाबंद हैं। ये मामला तो वो कर रहे हैं, लेकिन जिन दोस्तों का आपने नाम लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, मुझे उनसे कोई तवक्को नहीं है, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। मेरा ख्याल है कि सियासी मैदान उन्होंने खुला छोड़ दिया है, जो आए इस मैदान के अंदर कब्जा कर ले। और ये बात मैंने जुलाई से महसूस करनी शुरू की, जब उन्होंने बहुत कमजोरी के साथ अपना मुकदमा नहीं लड़ा अवाम के सामने जाके और बुरी तरह शिकस्त का सामना किया। बिल्कुल। मैं उनके इस फलसफे से इत्तेफाक नहीं करता कि जो नशिस्तें वापस गई वो पीटीआई की थी। हाँ, पीटीआई की मोहर तो नहीं लगी होती। दुरुस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक खास वक्त में पीटीआई ने वो नशिस्तें जीती थी। सही। तो आप 4 साल में जो मुखालफत करते रहे पीटीआई की, इसका मतलब आपका माल नहीं बिका। बिल्कुल। आप अपने माल को नहीं बेचने में कामयाब हुए। और सही। दूसरा कि हमने देखा कि आप में हमआंगी नहीं है। देखें, इलेक्शन होता है। जब इनके दरमियान हमआंगी थी और ये ज़िमनी इंतखाबात में फाइट कर रहे थे बुज़दार की हुकूमत के दौर में, तो आप देखें एक अंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि हाँ, ये मेहनत कर रहे हैं, उस इलाके में काम कर रहे हैं, वहां पे इन्होंने टोलियां बनाई हैं और टोलियां जाके अपनी अपनी जिम्मेदारी यूनियन काउंसिल की सतह पे निभा रही हैं, लोगों से राब्ता कर रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे वजीराबाद का जो इलेक्शन इन्होंने जीता, वो मेरे लिए एक वार्निंग भी थी कि जीत तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गई, लेकिन वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पीटीआई को माजी के मुकाबले में ज्यादा मिले। मसलन 2018 में अगर उनको वहां पे 4 वोट मिले थे, तो इस दफा उनको 4.5 वोट मिले, अगरचे वो इलेक्शन हार गए। तो उनका वोट बैंक बढ़ा। और मुझ जैसे आदमी के लिए ये चीज बड़ी माने खेज थी कि इतनी कैंपेन के बावजूद, इंतखाब जीत जाने के बावजूद, इन्होंने इस बात पे गौर क्यों नहीं किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कि उनके वोट बैंक में इजाफा हुआ। जी हाँ। दूसरी बात वजह यह है कि इंतखाबात में 2018 के बाद से लेकर आज तक आपको पता है, हम हर रोज अपना वोट जाके दर्ज करवा सकते हैं तावक्ते के इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान न हो जाए। नौजवान नस्ल ने अपना वोट दर्ज करवाया है।
जी और वो संजीदगी से उनकी पार्टी उनके साथ चलती है। मैंने लाहौर में डॉक्टर साहबा जो हैं उनको इस उम्र में, जबकि वो 72 और 73 इयर्स एज की हैं और कैंसर की सर्वाइवर हैं, और उनके घुटने जो हैं वो डाले गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाके वोट लिया, कैंपेनिंग की, बिल्कुल। सादत के इलाके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दी। तो ये कहना जी कि उनकी सीटें हैं इसलिए वो जीत गए, मैं इस फलसफे से इत्तेफाक नहीं करता। और मुझे खदशा है कि अक्टूबर में जो 4 इंतखाबात होने जा रहे हैं वो भी टेस्ट केस बन जाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये जो दावा है कि अगर हम खंबे को भी खड़ा कर दें तो वो जीत जाएगा, वो चैलेंज हो चुका है जुलाई में, तो जुलाई में चैलेंज हो चुका है। अब मुझे नजर आ रहा है कि अक्टूबर के जो 4 ज़िमनी इंतखाबात हैं जो यहाँ पे पंजाब में होने वाले हैं, इसमें भी इनको शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, जो रवैया है। तो आपने बात शुरू की है पंजाब में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली की। मैं नहीं देख पाया कि इनकी तरफ से कोई ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही हो, मिल रहे हो लोगों से, मीटिंग्स कर रहे हो लोगों के साथ, मेरे नज़र में नहीं। हाँ, अगर कहीं किसी और तरीके से कुछ हो जाए तो मैं उसका हामी कभी था नहीं, ना हो सकता हूँ, ना होऊंगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज़ैगम खान साहब, आपने सुना, बड़ा तफसीली तज्जिया दिया और मैं इफ्तिखार साहब से 100% मुत्तफिक हूँ। ना सिर्फ ये कि PMLN जो है वो इंतशार का शिकार है अंदरूनी, बल्कि उनकी जो इस वक्त सियासी हिकमत अमली, वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी नहीं काम कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं कोई और खलाई मखलूक आके ना उनको डिलीवर कर देगा ये काम। ये तो फिर सियासी पार्टियां, यानी कि सियासत को जब ये गिव अप करती हैं तो ये उनकी फिर जो है ना शिकस्त और रेख्त का पहला स्टेप होता है। जी ज़ैगम साहब। जी, मैं आपसे भी इत्तफाक करता हूँ, इफ्तिखार साहब से भी इत्तफाक करता हूँ। इस बात को मैं आगे लेकर चलूँगा। सिर्फ एक थोड़ी सी बात जो पहली है कि पार्टी के हेड के लिए ज़रूरी नहीं कि वो पार्लिमानी पार्टी का हेड हो सकता है वो इलेक्शन जीत जाए। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपनी जमात के, जमीयत उलमा इस्लाम के हेड हैं, लेकिन वो पार्लिमानी पार्टी के हेड नहीं है क्योंकि वो पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है। तो ये इंटरप्रिटेशन तो प्रॉब्लमेटिक है। अब दूसरी बात, जहां तक ये बात है कि पंजाब की असेंबली में कोई अपसेट आ जाए, देखिए अपसेट पार्टी अपने तौर पर तो नहीं कर सकती। एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आसान काम नहीं है, जबकि आपके पास नंबर्स भी ना हो और एक छोटी सी पार्टी को अपने वेट से बहुत ज्यादा कुछ मिल चुका हो। यानी 8-10 सीट वाली पार्टी जो है वो वजारत आला लेकर बैठी हो, ठीक है, उसके मेंबर्स को जो है वो वजारतें नहीं मिली, लेकिन चौधरी साहब जो हैं वो खूब खिलाने पिलाने वाले, वसी दस्तरखान वाले आदमी हैं। आप बिल्कुल ये ना समझे कि उनके 10 बंदे जो हैं वो बाकी लोगों से कुछ कम ले रहे होंगे। ये हो ही ना सकता कि उनके जिलों में उनकी पसंद के DC और SP ना लगे, उनका हर काम ना हो रहा हो, उनको जबरदस्त धांसू किस्म का बजट ना मिल रहा हो, अगले इलेक्शन के लिए वो रास्ता हमवार ना कर रहे। ये उनका बहुत बड़ा असेट है। उन्हें मालूम है ये छोटा सा सरमाया है, ये लोग बहुत सख्त हालात में भी उनके साथ रहे हैं। चौधरी कभी उनको नहीं छोड़ेंगे और उनकी खूब खिदमत वजीर आला साहब कर रहे होंगे। आगे इलेक्शन का टाइम है, इस वक्त बहुत ज्यादा कोई रिस्क लेना, कोई जुआ खेलना वो वारे नहीं खाता। और ख़ास तौर पर उनको ये सामने मौजूद है कि जिन 20 लोगों ने पहले एक ज़्यादा महफूज माहौल में, एक बेहतर हालात में जुआ खेला था, उनको भी बहुत नुकसान हुआ, मुंह की खानी पड़ी।